हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले दोस्तों सिलोजिज्म, न्याय निगमन। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष चैप्टर भी आप बोल सकते हैं इसको, और सिलोजिज्म नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, इसका पार्ट 1 दोस्तों हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, और ये आज से जो है दोस्तों पार्ट 2 पे हम बात करने वाले हैं, P2 पे हम बात करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हम प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, और जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 नंबर पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आज शुरू करते हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी उस पार्ट 1 को देख लीजिए और तब जाके इस पार्ट 2 को आप कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सबसे पहले हम दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके एक दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि जैसे मानो बात सभी ए सारा का सारा ए कौन है, बी है, और सारा का सारा बी कौन है, सी है। इस तरह का कोई कथन हो रखा है, बात हो रखी है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पार्ट 1 में। जब आप अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की तुलना, अंदर वाले व्यक्ति की तुलना बाहर के व्यक्तियों से करते हैं, अंदर वाले व्यक्ति की तुलना बाहर के व्यक्तियों से करते हैं, तो क्या होता है, सभी में बात करेंगे आप। किस में बात करेंगे? सभी में बात करेंगे और कुछ में बात करेंगे। ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा केस क्या है दोस्तों, यदि आप बाहर के व्यक्ति की अंदर के व्यक्ति से बात करते हैं तो आप सिर्फ किस में बात करेंगे? कुछ में बात करेंगे। जैसे मैं बोलूँ, जैसे हमारे पास कथन क्या है, सभी ए बी हैं, और दूसरा क्या है, सभी पी सी हैं। ये तो कथन है यहाँ पे। अब निष्कर्ष में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कंक्लूजन होंगे, इन दोनों कथनों पर आधारित वही कंक्लूजन सत्य होंगे जो इन दोनों ट्रिक्स के माध्यम से निकलेंगे। जैसे क्या अनुसरण करेंगे हमारे निष्कर्ष? वो निष्कर्ष जो बोलेगा कुछ सी बी है ये सही हो जाएगा, कुछ सी ए है ये सही हो जाएगा, कुछ बी ए है ये दिए गए कथनों का अनुसरण करता है, और दूसरा बस इसके अलावा और कोई अनुसरण नहीं करता है। अगर हम ए की बात करते हैं, देखो सभी ए बी बोला गया है, तो अगर हम बोले सभी बी सी हैं, सभी देखो ये सभी ए सी हैं तो ये सही हो जाएगा। सभी ए बी हैं ये तो बोल ही रखा है, सभी ए है ना। अगर मैं कुछ में बोलूँ अगर, तो कुछ ए बी हैं ये सही हो जाएगा, कुछ ए सी हैं ये भी सही हो जाएगा, और और दोस्तों कुछ बी सी हैं ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अंदर से बाहर से अंदर की तरफ बोलता हूँ तो मैं सिर्फ क्या बात करूँगा? कुछ भी बात करूँगा। इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं होने वाला है कथन के अनुसार। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में आपको सम बेसिक जानकारी में दे रखी है। दूसरा क्या है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि देखो कथन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं दोस्तों और ऋणात्मक। ये सारी बातें मैंने आपके पार्ट 1 में कर रखी है, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो कथन दो प्रकार, एक धनात्मक कथन होता है, एक ऋणात्मक कथन होता है। यदि दिए गए कथनों में पॉजिटिव बात हो रखी है, मतलब धनात्मक बात हो रखी है, जैसे यहाँ पे देखें हम लोग, ये भी धनात्मक बात कर रहा है, ये भी धनात्मक बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये धनात्मक कथन है अगर, तो इन पर आधारित सभी निष्कर्ष जो भी निकलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। इसी रीति से अगर निगेटिव निष्कर्ष होते कथन होते ये, तो इन कथनों पर आधारित जो भी निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा वो निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव में बात करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव में बात करेगा, तो आपने ध्यान रखना है, तो कंक्लूजन जो भी हमारे निकलेंगे यहाँ पर भाइयों बहनों, वो क्या निकलेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव का मिक्सअप ही होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि यदि दिए गए कथनों में उद्देश्य एवं विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा रखा। अंग्रेजी में उद्देश्य को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और विधेय को हम लोग प्रीडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट के नाम से दर्शाते हैं। यदि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, उद्देश्य एवं विधेय के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको कहीं नहीं दिखता है, कोई संबंध नहीं होता है, तो उनके बारे में कोई भी बात नहीं बोली जा सकती। मतलब उन दोनों के मानो बात ए और बी एक ऐसे उद्देश्य विधेय हैं जिनके बारे में कथन ने कोई बात ही नहीं की, इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है,
तो इनके बारे में, इन दोनों ए और बी के बारे में कुछ भी अगर निष्कर्ष के रूप में दिया गया होता है तो वो हमेशा गलत होता है, अनुसरण नहीं करता है, बशर्ते इन ए और बी जिनके बारे में बात नहीं हो रखी है, इनके बीच में कोई लिंक ना हो। जब तक अगर लिंक से हमें पता लग रहा है कि भाई ए और बी के बीच में कुछ संबंध बन रहा है किसी लिंक के माध्यम से, वेनार के माध्यम से, तो ही कुछ बात की जा सकती है, अन्यथा कोई बात नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि जैसे कुछ ए बी हैं और कुछ बी क्या है, सी हैं। ये बी हो गया प्यारे भाई, और ये क्या हो गया, सी हो गया, सॉरी ए हो गया। यहाँ पे देखें कुछ ए बी बोला है, कुछ बी सी बोला है, लेकिन ए और सी के बारे में कोई जिक्र यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि कोई लिंक भी तो नहीं मिल रहा है। बी और सी का लिंक है, ए और बी का लिंक है, ए और सी का कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ए और सी के बारे में जो भी निष्कर्ष दिया गया होगा वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हमेशा दिए गए कथनों का कभी भी अनुसरण नहीं करेगा, बशर्ते आइदर और केस में एंड पॉसिबिलिटी केस में ये सही हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेट केस कहने का मतलब क्या है कि सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ ए सी ए हैं, या सभी सी ए हैं, ये डेफिनेट केस हो गए। तो ये कभी भी सत्य नहीं होंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन आइदर और केस मतलब या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा, या फिर जैसे बोलूँ कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी नहीं हैं, तो ये इन दोनों में से एक बात सत्य हो सकती है। इसको बोलते हैं हम लोग आइदर और कंडीशन, ठीक है। और पॉसिबिलिटी केस में क्या हो सकता है कि जब हमें इनके बारे में कुछ भी देखो पार्ट 1 में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ जाओ आगे हम क्या कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, आपके पास ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बैंकिंग के उसमें नहीं बैठ रहे हैं, आप है ना, आप सिर्फ मतलब इस राज्य स्तरीय एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो आप संभावना है कि इजी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, पॉसिबिलिटी केस में, संभावना वाले केस में, यहाँ पर ए और सी के बारे में आप कुछ भी कहोगे, ए और सी के बारे में कुछ भी कहोगे, वो हमेशा सत्य होगा। वो क्या होगा, हमेशा सत्य होगा, दिए गए कथन का अनुसरण करेगा। देखो भाई, पॉसिबिलिटी केस कहाँ पे लगता है, जहाँ पर हमें वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं का कुछ पता नहीं होता है। मतलब कहने का है, इन शॉर्ट में बताऊं, पॉसिबिलिटी केस, संभावना केस वहाँ पे आप लगाओगे जो चीज़ वास्तव में नहीं हो रही है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अभी घर में बैठो, दिन में हो या रात में, कभी भी देख रहे हैं, अगर आप रात में बैठे हैं तो आप अगर आप बोलोगे कि भाई अभी रात होने की संभावना है, तो अभी कौन से रात होने की संभावना का आप इंतजार कर रहे हो, भाई रात तो हो रही है ना ऑलरेडी, तो ये घटना हो रही है प्रेजेंट टाइम में, तो इसमें संभावना का कोई केस नहीं हो सकता है। यदि, या फिर आप अगर मान लेते हैं आप अपने रूम में अकेले बैठे हो, आप वीडियो देख रहे हो अभी, और आप सिर्फ सिंगल हो, और आपके भाई बहन जो हैं अन्य कमरों में या अन्य स्थानों पे अभी रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो अब आप बोलोगे, आप सिंगल रूम में, आप बोलोगे कि भाई मेरे रूम में अभी कोई नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो क्या ऐसा कहना बेवकूफ़ी हो जाएगा ना, भाई वो तो है ही नहीं आपके रूम में कोई। तो ऐसी घटना के बारे में आप संभावना में नहीं बोल सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ऐसी संभावना है कि मम्मी अभी मेरे रूम में चाय लेकर आ जाएं, ये संभावना, ऐसा हो सकता है। जो घटना वर्तमान में घटित नहीं हो रही होती है, उस घटना को आप संभावना में जब बोलते हो, संभावना में जब बात करते हो, तो हमेशा सही अनुकरणीय हो जाती है, ठीक है। जैसे आप बोल दो, मेरे भाई की अभी मेरे कमरे में आने की संभावना है, या मेरा अभी फ़ोन आने वाला है, ऐसी संभावना है। तो ये बात, अभी फ़ोन आ नहीं रहा है लेकिन आने की संभावना है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेट केस, जो घटना हो रही है उसको आप संभावना में नहीं बोल सकते हो, लेकिन होने वाली घटना को आप संभावना बोल सकते हो। जैसे आगे अभी बारिश नहीं हो रही है मानो बात, तो आप बोल सकते हो कि अभी बारिश होने की संभावना है, ऐसा, तो ऐसा आप बोल सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, कहता है कि सभी बकरे तोते हैं। हाँ, एक बात आपने ध्यान रखना है दोस्तों, कि कथन में कही गई सभी बातों को आपने हमेशा सत्य मानना है।
तब चाहे सर्वज्ञात तथ्यों में, सर्वज्ञात तथ्यों में मतलब जो वास्तविक घटना जो हम जो हम चीज़ें जानते हैं, तब चाहे वो ऐसा हो नहीं। मतलब देखो यहाँ सभी बकरे कभी तोते होते हैं क्या? जन सामान्य की बात करें, हम जीवन के बारे में बात करें अगर हम, ऐसा तो कभी नहीं, तोता तोता होता है, बकरा बकरा होता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कथन है इसलिए इसको आपने सत्य मानना, ये बात आपने ध्यान रखनी भाई, पहली बात, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली कहाँ होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसको आपने सत्य मानना है, तब चाहे वो घटना वास्तविक रूप में असामान्य क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो कहा गया सब आपने राइट मान के चलना है कि ये बात हो रही है, मतलब एक्चुअल में है। तो बोलता है सभी बकरे तोते हैं और सभी तोते कौवे हैं। देखो भाई, दोनों जो कथन है वो क्या है? पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात करते हैं। ट्रिक क्या है कि मैंने बोला कि जब सकारात्मक कथन होते हैं तो निष्कर्ष जो भी होगा वो फॉलो करेगा जो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? तो देखो देखो कथन क्या है, निष्कर्ष क्या, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों क्या है आपके फॉलो हो गए, नहीं। पहले आप वैनारिक बनाओ। तो मैंने बनाया ये बकरा, बकरा है, सभी के सभी बकरा क्या है, बकरे क्या है? तोते हैं, तोते हैं। और सभी तोते, ये तोता, सब तोता क्या हो गया आपका? कौवा हो गया, कौवे हो गए। अब मैंने क्या ट्रिक बताई, अंदर से जब बाहर की तरफ बात करेंगे सभी और कुछ में बात करेंगे, और बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे तो कुछ सम में बात करेंगे, सम है ना। और बाहर अंदर से बाहर की तरफ बात करेंगे ऑल या सम में आप बात करेंगे, ये आपकी ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्या बोलता है कि सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं। देखो भाई, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ कुछ में बात करते हैं, किस में बात करते हैं? कुछ में बात करते हैं। ये बोला सभी, सभी कैसे हो जाएगा भाई? सभी नहीं हो सकता है, इसलिए पहला जो निष्कर्ष है ये हो जाएगा गलत, भले ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है। अब बोला सभी बकरे कब हैं? सभी बकरे क्या, देखो पूरा का पूरा तोता, पूरा का पूरा तोता क्या है दोस्तों? कौवा है। अब देखो तोते के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ क्या है इसके अंदर? बकरा है। क्या है इसमें? बकरा है। जो पूरा का पूरा तोता कौवा है, तो तोते के अंदर जो भी चीज़ें होंगी है ना, वो क्या होंगी? कौवा होंगी। इसलिए सभी के सभी तोते जिसमें बकरे भी, वो क्या हो जाएंगे? कौवे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, सभी बकरे कौवे हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इनमें से आपने आंसर करना है, केवल निष्कर्ष दूसरा फॉलो करता है आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल, यहां पे बना लेते हैं हम लोग, स्कूल, स्कूल क्या है? प्रयोगशाला। कुछ बोले तो कुछ कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये वाला जैसे बनेगा भाई, है ना। कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशाला है। ये प्रयोग शॉर्टकट में आपने लिखना है थोड़ा सा शॉर्ट में। और सभी प्रयोगशालाएं क्या है? ये सारी की सारी प्रयोगशालाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? नाट्यशालाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नाट्यशालाएं हो जाएंगी। नाट्य लिख दो, बहुत है इतना। अब देखो दोनों की दोनों बातें पॉजिटिव कर रहे हैं, निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर देखो ये निगेटिव बात करता है कि कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं, तो सीधा गलत है। मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव कंक्लूजन निष्कर्ष हैं आपके, सॉरी कथन है आपके, तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे। तो यहाँ पे तो ये वाला इसके तो होने के समान चेक करेंगे अभी। लेकिन कोई भी स्कूल क्या नहीं है? पाठशाला नहीं, ये नकारात्मक बात कर रहे, तो ये इस बात पहले ही रॉन्ग हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है। बोलता कुछ नाट्यशालाएँ क्या स्कूल हैं, कुछ नाट्यशालाएँ स्कूल हैं कि नहीं है? देखो भाई, पूरा का पूरा जो ये क्या है प्रयोगशाला है, वो कौन है? नाट्यशाला। इस प्रयोगशाला में क्या आए हैं? थोड़ा बहुत स्कूल आए हुए हैं। देखो तो कुछ क्या है इसमें, ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या, कुछ स्कूल इसके अंदर आए हैं। इसका मतलब कुछ स्कूल नाट्यशालाएं और कुछ नाट्यशालाएं क्या हो जाएंगे? स्कूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला आपका अनुसरणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट फॉलो, सेकंड नॉन फॉलो। बोलता कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं। कोई भी क्यों नहीं भाई? यहाँ पे कोई स्कूल, कुछ स्कूल है तो यहाँ नाट्यशाला, ये तो मना कर रहा है, है ना। और मैंने ट्रिक क्या बताई है, अगर पॉजिटिव कथन दिए गए होते हैं, धनात्मक कथन दिए गए होते हैं, उस पर आधारित जो भी निष्कर्ष सत्य होगा, सही होगा, वो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? फॉलो, सॉरी जो निगेटिव कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? नॉन फॉलो हो जाएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव में बात हो रखी है। हाँ, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तब हम इसको थोड़ा सोचते हैं कि हाँ भाई होगा कि नहीं होगा, ना। तो जब इस तरह का कंक्लूजन होता है उससे पहले इसको आप सीधे काट दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, सभी अंगूर, सभी अंगूर
क्या बोलता है दोस्तों, सभी अंगूर, ये अंगूर का मैं चित्र बना रहा, सभी अंगूर क्या है, हरे हैं। ये लो हरे, सभी अंगूर कैसे हैं, हरे हैं। अब बोलता कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे, ये वाला कुछ पार्ट जो है ये वाला, ये क्या है, सख्त हैं, सख्त हैं। अब यहाँ आप ध्यान लगाओ, अंगूर और सख्त में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अंगूर और सख्त के बारे में कोई भी बात अगर कही गई होगी वो निश्चित रूप से असत्य होगी, बस संभावना को छोड़कर और आइदर और केस को छोड़कर, ठीक है। डेफिनेट केस में अगर बोला गया होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे बोलता है क्या, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं। देखो मैं ट्रिक क्या बताए, बाहर से जब अंदर की बात करता है तो कुछ की बात करता है, तो कुछ हरे अंगूर होंगे अगर लिख दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ हरे क्या है, अंगूर हैं, बिल्कुल सही, पहला फॉलो हो रहा है। और वो कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर है। देखो अंगूर और सख्त में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके बारे में कही गई बात क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। अगला देखो ये क्या बोलता है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है। तो ये देखो बात तो पॉजिटिव और इनके बारे में कुछ कह ही नहीं, अंगूर सख्त के बारे में वैसे हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष देंगे हम लोग, ये वाला जो आपका है दोस्तों, ये तो 100% राइट है। कौन सा वाला, पहला वाला डेफिनेट केस में राइट है। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे और तीसरे में देखो आपकी यहाँ पर कंडीशन एक फिट हो रही है, आइदर और वाली। कौन सी वाली, आइदर और वाली, और वाला केस यहाँ फिट हो रहा है, मतलब या तो वाला कंडीशन, या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा, ये वाला केस। इसकी कंडीशन मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में बताई हुई अच्छे से, तो उसको यहाँ पे देखो। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या नन फॉलो है। आइदर केस क्या बोलता है कि दो दिए गए दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, असत्य होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी बात इसमें दोस्तों, एक देखो सकारात्मक बात होनी चाहिए, एक में नकारात्मक बात होनी, तो यहाँ सकारात्मक नकारात्मक बात हो रही है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में क्या होना चाहिए, जो आपके उद्देश्य विधेय हैं वो दोनों जगह प्रेजेंट होने चाहिए, तो बिल्कुल है प्रेजेंट, और दोनों निश्चित रूप से गलत होने चाहिए, तो गलत भी हैं दोनों। तो इसलिए ऐसे निष्कर्षों में यतो की कंडीशन लगती है, यतो की कंडीशन लगती है। अब कहने का मतलब क्या है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला अनुसरण करता है तथा या तो निष्कर्ष दूसरा या निष्कर्ष तीसरा सही है। जैसे ये दिया हुआ है कि 1 और 2 या 3 सही है, एक तो है ही है सही, साथ में या तो 2 सही है या तो 3 सही है। इनमें कौन सा सही हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों में से एक घटना जरूर होगी कोई ना कोई, ठीक है। बस तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपने पार्ट 1 देख लिया होगा तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, ये केस आइदर और वाला केस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कुछ चाबियां ताले हैं, बना लो भाइयों, कुछ चाबी ताले हैं, ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं भाई, दरवाजे हैं। सभी दरवाजे देखो भाई, सभी दरवाजे क्या है, मेज है, सभी दरवाजे क्या है, मेज हैं। अब बोलता है यहाँ पर क्या, ये तीनों देखो, कुछ चाबियां ताले हैं बन गया, कुछ ताले दरवाजे हैं बन गया, सभी दराज हैं भाई, दराज, दरवाजे नहीं दराज हैं भाई, है ना, दराज है, और सभी दराजे क्या हैं, मेजें हैं, मेज हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या प्लस बात करें, पॉजिटिव आपके क्या है स्टेटमेंट्स हैं, तो निगेटिव स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता भाइयों, सीधा उसको आपने चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चाबी दराज नहीं है, बोलता है कि कोई भी चाबी क्या नहीं है, दराज नहीं है। अब भाई चाबी और दराज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि चाबी दराज है या चाबी दराज नहीं है या कुछ क्या है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने पार्ट 1 में भी दिया हुआ था कि मान लेते हैं एक लड़का और एक लड़की मार्केट में घूम रहे हैं, आपको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आपको इन दोनों व्यक्ति विशेष के बारे में कोई कुछ भी मालूम नहीं है, और आप यहाँ पर आ जाते हो और इनको कहते हो भाई तुम दोनों पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और आपको पता नहीं है, आपने क्या बोल दिया, आप दोनों क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर क्या हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो। और मानो बात ये निकल गया भाई बहन, ये हैं भाई बहन रियल में, और आपने बोल दिया कि हस्बैंड और वाइफ हो, तो ये तो आपको चांटा मार देगा, दोनों आपको क्या मार देंगे, चांटा मार देंगे ना। अरे भाई जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बोल, हम तो भाई बहन है भाई, तो पति पत्नी कैसे बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ना ही अगर मानो बात आप बोलते कि ना भाई आप लोग भाई बहन हो, मानो आप ऐसे बोलते कि आप भाई बहन हो और ये हो जाते पति पत्नी, तब भी तो मार खाने वाली बात हो जाती। कहने का मतलब क्या, जब आपको
किसी उद्देश्य और विधि के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो वहाँ पर चुप रहना ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। जहाँ जो केस हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो कहने मतलब चाबी और दराज या चाबी और मेज के बारे में जब कुछ पता नहीं है तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, है कि नहीं है कि क्या है कैसे, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। अब इस बात है बोलता कम से कम कुछ चाबियाँ दराजे हैं, कम से कम कुछ चाबियाँ क्या दराजे हैं, कुछ चाबियाँ दराज। भाई जब कम से कम क्या मतलब, कम से कम मतलब कुछ, कम से कम ये लोग सिर्फ ऐसे कन्फ्यूज करके डाला होता है दोस्तों, आपने इसको कुछ ही पढ़ना है। कुछ चाबियाँ दराजे हैं, कुछ चाबियाँ क्या हैं दराजे हैं। अब कुछ चाबियाँ क्या दराजे, भाई जब कुछ हमें पता ही नहीं तो कैसे बोल दें कि हैं कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आ गई दोस्तों, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे चाबी है दराज है, चाबी है दराजे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आइदर और केस की संभावना है, आइदर और केस की संभावना। क्यों? क्योंकि देखो दोनों, आइदर और केस क्या बोलता है कि दोनों ही निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से असत्य होने चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे। एक पॉजिटिव होना चाहिए भाई, है यहाँ पॉजिटिव, एक क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, है भाई। तीसरा क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य और विधि दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो यहाँ है भाई। चाबियाँ दराजे हैं, चाबी दराजे हैं, तो इसका मतलब अब हम क्या बोलेंगे, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है या सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ रेसर पायलट हैं। बनाओ यहाँ पे कुछ ड्राइवर क्या हैं दोस्तों, रेसर हैं, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, और बोलता कुछ रेसर पायलट हैं, कुछ रेसर क्या हैं, पायलट हैं। अब देखो भाई ड्राइवर और पायलट में कोई संबंध नहीं है, न कोई लिंक बन रहा है, अर्थात ड्राइवर और पायलट के बारे में कुछ भी कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब समझिए बात को। तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आ रखा होगा, निष्कर्ष आ रखा होगा, तो सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कुछ पायलट क्या है, ड्राइवर हैं, पायलट ड्राइवर कुछ कह ही नहीं सकते, सीधा सीधा गलत। कोई भी पायलट ड्राइवर, अरे भाई है कि नहीं हमें क्या पता, क्योंकि ड्राइवर इसमें कोई संबंध नहीं, तो ये भी गलत। अब देखो यहाँ भी पायलट, यहाँ ड्राइवर, यहाँ पायलट, यहाँ ड्राइवर, एक प्लस दूसरा नेगेटिव, और दोनों स्वतंत्र रूप से गलत, दोनों स्वतंत्र गलत, है ना। तो यहाँ पर कौन सा केस लगा, आइदर और केस वापस लग गया, तीनों शर्तें फिट हो गई। तो क्या निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ऐसा हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ट्यूबलाइट बल्ब प्लस माइनस, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, या फिर दोनों उद्देश्य भी समान है तो ये हो जाएगा। पर लेकिन पर ये चेक करना है, ये पहले करने से तो फिट हो गई भाई में, एक पॉजिटिव बात कर रहा है, एक नेगेटिव बात कर रहा है, दोनों रॉन्ग हैं कि नहीं है ये चेक करना बाकी है। लेकिन ये पता है कि एक उद्देश्य भी समान है, यहाँ भी उद्देश्य विधेय समान है। अब हमें थोड़ा चेक करना, कुछ बल्ब क्या है, एलईडी है, कुछ बल्ब क्या है, एलईडी हैं, और कुछ एलईडी, देखो एलईडी कैंसिल हो जाएगा, बल्ब और ट्यूबलाइट में कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर हमें ना भी बनाए तो बल्ब और ट्यूबलाइट के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। इसका मतलब इसके बारे में आइदर और केस बन सकता है। तो इससे सीधा आप ऑप्शन किस पे टिक मार दोगे सीधा, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, या फिर आप हल कर लो भाई इसको हल, है ना। अगर हमें समय बहुत है तो कर लेंगे। बल्ब है, कुछ बल्ब क्या है दोस्तों, एलईडी, और कुछ एलईडी क्या है आपके पास, ट्यूबलाइट है। देखो भाई बल्ब और ट्यूबलाइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ट्यूबलाइट बल्ब है कि नहीं, गलत है ना। कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो ट्यूबलाइट यहाँ है, बल्ब यहाँ है, ट्यूबलाइट यहाँ है, बल्ब यहाँ, कंडीशन फिट, एक पॉजिटिव बात का एक नेगेटिव बात, इसका मतलब क्या होगा, आइदर और केस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, सभी बकरियाँ गाय हैं। बनाओ भाई जल्दी से बैनर एक। क्या बोलते हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या है प्यारे भाइयों, बकरियां हैं, बकरी लिख दो, है ना। और सभी बकरियां क्या हैं, सभी बकरियां अगर हम देखें तो क्या है, गाय हैं। सभी बकरियां क्या है दोस्तों, गाय हैं। अब कथन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरी नहीं होगा भाई, क्योंकि बकरी ने इसका इतना ही पार्ट तो घेरा हुआ है, इतना ही पार्ट, तो सारी की सारी गाय का है, गाय का पूरा पार्ट बकरी ने कहाँ घेरा, इतना ही पार्ट, बाकी तो ये देखो खाली है, ये वाला देखो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सभी बकरियां गाय हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे गाय बकरी है ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं। देखो भाई
बकरी के अंदर कुछ बिल्ली आई हुई है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऐसे, ये तो बाहर से है, और ये वाला कुछ बिल्ली क्या बकरी है, तो बकरी के अंदर कुछ बिल्लियाँ आई हुई हैं, बकरी के अंदर कुछ बिल्लियाँ आई हुई, और सारी की सारी जो बकरी हो क्या है, गाय हैं, जिसमें क्या कुछ बिल्लियाँ भी हैं, अर्थात कुछ बिल्ली गाय हो जाएगा, कुछ गाय बिल्लियाँ होती है। ऑप्शन नंबर, ये जो सेकंड जो कंक्लूजन है, ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या बोले, हम केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे आते, अब देखो संभावना केस आ गया भाई, संभावना वाला बोलता है कुछ दरवाजे, कुछ दरवाजे क्या है, कमरे हैं, ये बना दिया हमने, कमरे हैं। आगे अब सभी कमरे क्या हैं, सभी कमरे बोलता है ये क्या है, आपके हॉल है, हॉल हैं, सभी कमरे क्या है दोस्तों, हॉल हैं। देखो भाई यहाँ पे देखो, ये वाला, ये सारा का सारा, मतलब सारा नहीं, ये कुछ जो दरवाजे हैं वो कमरे हैं, वो कुछ कमरे क्या है यहाँ पे दरवाजे हैं, और पूरा का पूरा कमरा जिसमें कुछ दरवाजे हैं वो कौन है, हॉल हो जाएंगे। तो मतलब कुछ दरवाजे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, हॉल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो संभावना वाला केस डाल के बोलता है कि कोई दरवाजा हॉल नहीं हो सकता, कोई दरवाजा हॉल नहीं हो सकते हैं, कोई दरवाजा हॉल नहीं हो सकते। यहाँ तो कुछ बन रहे हैं ना, कोई दरवाजा मतलब सभी के सभी दरवाजे हॉल नहीं हो सकते, सभी के सभी। अगर बोलता कुछ की बात करता तो हम मान लेते, ये संभावना में क्या बोल रहा है कि सभी, देखो यहाँ तो कुछ तो हैं, तो इनकी बात कहाँ हो रही है, तो यहाँ देखो कुछ दरवाजे क्या बने हुए, हॉल बन रहे हैं, और बाकी अगर बाकी के बारे में हमें पता नहीं है तो हम बोल सकते थे कि कुछ दरवाजे, ये जो बाकी कुछ हैं, कुछ दरवाजे हॉल नहीं हैं, ऐसी संभावना है। तो यहाँ पे ये सही हो जाता, लेकिन इसने क्या करे, सभी के लिए बोल दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोलता, सभी हॉल, हॉल हॉल सभी हॉल के कमरे होने की संभावना है। देखो भाई यहाँ पर ये चित्र संभावना में कैसे बन सकता है, ये हॉल हो गया, और ये बाहर से हमने क्या बना दिया, कमरा बना दिया, और ये बाहर से क्या है, दरवाजा बना दिया। तो ये संभावना में ये फिगर ऐसे बन सकता है, सभी हॉल क्या बन जाएगा, कमरा बना दिया। तो संभावना में क्या बोलता है दोस्तों, आपने ऐसा फिगर डिजाइन करना है जो दिए गए कथन का खंडन ना करे, मतलब दिए गए कथनों का उसमें होना अत्यावश्यक है। देखो यहाँ पे सभी दरवाजे कमरे हैं, नहीं कुछ दरवाजे क्या कमरे हैं, कुछ दरवाजे कमरे बने हैं कि नहीं बने। अब देखो सभी कमरे हॉल हैं, सभी कमरे क्या है यहाँ पे, हॉल हैं। तो यहाँ पर देखो सभी कमरे हॉल नहीं बन रहा है, इसका मतलब, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या बोलता है, सभी हॉल के कमरे होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या है, सभी कमरे हॉल थे, यहाँ पे हॉल बना रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉसिबिलिटी केस में होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए मेरे को, बताओ जल्दी से। देखो भाई डेफिनेट केस में संभावना में क्या होता है दोस्तों ना, संभावना वाले फिगर, संभावना वाले की अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं आपको समझा दूं, संभावना वाले केस में क्या करना है, आपने पहले दिया गया प्रश्न आपने बिना संभावना के पढ़ना है, बिना संभावना के पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना आपने, सभी हॉल कमरे हैं, ऐसे पढ़ना है, सभी हॉल कमरे हैं, सभी हॉल कमरे हैं यहाँ पे नहीं है, कुछ की बात होती तो यहाँ पे से, तो ये हो जाएगा गलत। अगर बिना संभावना आप पढ़ रहे हो, अगर स्टेटमेंट मतलब ये जो कंक्लूजन है रॉन्ग हो जाता है, तब आप अगर संभावना साजिश को पढ़ोगे सभी हॉल के कमरे होने की संभावना है, तो हो जाता है क्या, राइट। तब क्या हो जाता है, ये राइट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, केवल ये क्या कहते हैं इसको, दूसरा, ये दूसरा अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। आपने हमेशा ध्यान रखना संभावना वाले प्रश्न केस में, देखो दोस्तों कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि सभी हॉल के कमरे होने की संभावना है, संभावना लगा रखा इसमें, तो पहले आपने बिना संभावना के प्रश्न को चेक करना है कि सही है कि नहीं है। कि मैंने पढ़ा इसको कैसे, सभी हॉल कमरे हैं, ऐसा पढ़ना है। तो आपने चेक किया कि सभी हॉल कमरा बन रहा है, यहाँ पर नहीं, सभी हॉल तो कमरा नहीं। अगर कुछ बोलता तो सही हो जाता है, इसने सभी बोल दिया तो क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब इसे संभावना के साथ पढ़ो, तो सभी हॉल के कमरे होने की संभावना है। जब ऐसा होता है कि बिना संभावना के हम पढ़ते हैं तो गलत निकलता है, और जब संभावना साथ इसको पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, तब इसको सही माना जाता है, ठीक है। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात क्या, ये पहली बात ये हो गई, यदि दोस्तों ये ऐसा होता कि बिना संभावना के पढ़ने पे ये सही हो जाता, अगर घटना घटित हो रही थी, लेकिन तब अगर संभावना लगाते तब वो हो जाता संभावना के साथ रॉन्ग हो जाएगा। समझे बात को, कहने का मतलब क्या है, अभी मेरे रूम पे कोई नहीं है ऐसी संभावना है। अगर रियल में कोई नहीं है तब संभावना ये क्या हो गई, गलत, ये तो गलत बात हो गई है ना। बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा अभी मेरे कमरे में कोई नहीं है, कोई नहीं
है, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। तो कहने अगर रियल में आपके कमरे में कोई नहीं है तो ये तो बात सही है, मेरे कमरे में भी कोई नहीं है, अगर मान आपके कमरे में कोई नहीं तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं इसी बात को संभावना बोलूँ अब कि मेरे कमरे में अभी कोई नहीं है ऐसे संभावना है, तो भाई ये तो गलत है ना। आपके कमरे में सच में कोई नहीं है तो संभावना में कैसे बोलेंगे आप, तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मतलब। तो समझ गए आप, यदि बिना संभावना का आप पढ़ोगे, अगर वो सही हो जाता है तो संभावना के केस में वो तब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यदि वह बिना संभावना के गलत हो जाता है तो संभावना के साथ वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता सभी अंक सभी अंक क्या है भाइयों, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, सभी अंक नहीं है, ये बोलता है सभी संख्याएं क्या है दोस्तों, अंक है, क्या है, अंक है। और एक मिनट, फिर से गलत हो गया, सभी, एक मिनट है, और फिर क्या बोलता बाहर से, सभी अंक क्या है, संकेत है, क्या बोलता है, संकेत है। अब प्रश्न क्या बोलता है, कोई संख्या संकेत नहीं है ऐसी संभावना है, कोई संख्या संकेत नहीं है, कोई संख्या संकेत नहीं है। अब सारी की सारी संख्या क्या है, संकेत हैं भाई, तो मना कैसे कर रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि ये अब अगर मैं बिना इसकी संभावना को पढ़ूं तो ये क्या है, ये देखो, कोई संख्या संकेत नहीं है, ये है गलत। अब बोलता है कि कोई संख्या संकेत नहीं है ऐसी संभावना है, तब क्या हो जाएगा, सही होगा गलत होगा, बताओ जरा, एक मिनट। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन स्थिति रहती है दोस्तों इन प्रश्नों में। कोई ये संख्या जो है संकेत नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे संख्याएं संकेत हैं, और ये अब संभावना में बोलता है कि कोई संख्या संकेत नहीं है ऐसी संभावना है, कोई संख्या संकेत नहीं है ऐसी संभावना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेट केस है कि यहाँ पर सारे के सारी संख्याएं क्या है, संकेत हैं, तो नहीं होने का मतलब नहीं है यहाँ पे, अभी बात समझ में आई, यहाँ पे नहीं होने का मतलब नहीं है। ये तो देखो, कोई संख्या संकेत नहीं है, ये तो बात क्या है, गलत है। लेकिन संभावना में अगर बोलता है इसको तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा गलत होगा, ये तो सही है। एक मिनट रुक, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, फिर से एकदम एक बार समझो आप। एक मिनट दोस्तों, बोलता कोई संख्या संकेत नहीं है, कोई संख्या क्या नहीं है, संकेत नहीं है। और यहाँ देखो सारी की सारी संख्या क्या है, संकेत बनी हुई है, सारी की सारी संख्याएं संकेत बनी हुई हैं। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि सभी संख्या संकेत नहीं है, यहाँ तो हैं भाई, तो संभावना ऐसी जगह पे नहीं लग सकती। नहीं समझ रहे बात को, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ना फिगर में, देखो सारे के सारे अंक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, संकेत हैं। लेकिन सारे के सारे अंक जिसमें क्या है, संकेत भी हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, सॉरी, जिसमें संख्या है वो भी क्या हो जाएंगे, संकेत हो जाएंगे। इसका मतलब सारे की सारे संख्याएं क्या बन जाएंगी, आपके संकेत बन जाएंगी। और ये बोल रहा है कि कोई संख्या संकेत नहीं है ऐसी संभावना है, यहाँ तो है भाई, तो ये कैसे संभावना लगा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दो आपको, संभावना के केस में दोस्तों, यदि उद्देश्य एवं विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं दोस्तों, विधेय के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो, तो वहां पर संभावना लगाई जा सकती है, वहां पर संभावना लगाई जा सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट कोई रिलेशन अगर दिया हुआ है तो वहां पे संभावना उस स्थिति में लगाई जा सकती है, उसको चित्र को देख के। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे संख्या और संकेत में स्पष्ट संबंध दिख रहा है आपको, डायरेक्ट संबंध दिया हो गया है सीधा सीधा, तो यहाँ पर संभावना में आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, बात खत्म। दूसरी बात, अब होता है कोई संकेत अंक नहीं है, कोई संकेत अंक नहीं, यहाँ तो सभी के सभी संकेत क्या है भाई, अंक हैं, तो नहीं का कोई सवाल ही नहीं होता ना पैदा, तो ये बात हो जाएगी गलत। या फिर आप ऐसे ध्यान रखो, जो दिए गए दोनों कथन क्या है आपके, पॉजिटिव है, तो निगेटिव में कही गई बातें हमेशा क्या होंगी,
गलत होंगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कोई भी निष्कर्ष न तो पहला न तो दूसरा निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण करता है, ऐसी बात आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। ये बोलता है कुछ धातु आपकी क्या है, सोना है। क्या है दोस्तों, सोना है। और कुछ सोना क्या है आपका, हीरा है। कुछ सोना क्या है, हीरा है। अब आप देखो, अब यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ चित्र में देखो, धातु और हीरे में यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में आप कुछ भी संभावना में बोलोगे वो हमेशा सही होगा। जैसे बोलो सभी धातु के हीरे होने की संभावना, बिल्कुल सही। कुछ धातु हीरा होने की संभावना है, सही। कुछ हीरा धातु हैं ऐसी संभावना, ये भी सही। सभी हीरों की धातु होने की संभावना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, या मैं बोलूँ कोई धातु हीरा नहीं है ऐसी संभावना, ये भी सही हो जाएगा। कुछ धातु हीरा नहीं है ऐसी संभावना, ये भी सही हो जाएगा। कुछ हीरा धातु नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। सभी हीरा धातु नहीं है, ये भी संभावना, ऐसी संभावना है, ये भी सही हो जाएगा। तो हीरा और धातु के बारे में यहाँ कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए इनके बारे में कई बातें संभावना में सही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, कम से कम कुछ कन्फ्यूजन कर दिया रहता है, सिर्फ कुछ पढ़ो। कुछ धातु हीरा है, कुछ धातु हीरा है। देखो धातु हीरे के बारे में कुछ पता ही नहीं हमको, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कोई संबंध भी नहीं है और कुछ कह भी नहीं सकते। तो कुछ धातु हीरा है ऐसी कोई बात है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। कम से कम कुछ हीरा सोना है, कुछ हीरा सोना, बिल्कुल है भाई। जब कुछ सोना हीरा है तो कुछ हीरा सोना भी है, तो ये हो जाएगा आपका सही। तो केवल क्या कौन सा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ क्या बोलता है, सभी कपड़े टाई हैं। सभी कपड़े क्या हैं, सभी के सभी कपड़े क्या हैं, टाई हैं। ठीक है, अब बोलता है कुछ टाई बेल्ट हैं। कुछ टाई क्या है दोस्तों, बेल्ट हैं। और कुछ बेल्ट सॉक्स हैं। कुछ बेल्ट क्या है, सॉक्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ बताओ जरा, देखो कपड़ा और बेल्ट, और कपड़ा का बेल्ट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कपड़े और बेल्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसी तरह कपड़ा और किसके बारे में, सॉक्स के बारे में कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इसे कपड़ा और सॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। ठीक इसी तरह से टाई और सॉक्स के बारे में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, इसे टाई और सॉक्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो कुछ सॉक्स टाई हैं, कुछ सॉक्स क्या है, टाई है। कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये गलत है। कोई टाई सॉक्स नहीं है ऐसा भी हम बोल नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो सॉक्स टाई, देखो दोनों चीज़ें ऊपर नीचे दोनों, और पहली कंडीशन दोनों रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन क्या है, फिट हो रही कौन सी वाली, कि उद्देश्य विधेय दोनों होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव है यहाँ पे देखो है क्या, और एक क्या है, निगेटिव है। अर्थात आप समझ चुके होंगे, या तो ये पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा अनुसरण निष्कर्ष करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों हमारा सिलोजिज्म के ऊपर आपके लिए विशेष प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पार्ट 1 को ज़रूर देखें, और प्लेलिस्ट में मेरे YouTube चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना आप लोग, उसमें मैं लिखा होगा प्रवक्ता सिलोजिज्म या न्याय वाक्य, इस तरह से न्याय वाक्य लिखा होगा, या न्याय निगमन के नाम से लिखा होगा मैंने उसका प्लेलिस्ट का नाम। तो उस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, उसके अंदर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों आपके वहाँ पे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप मेरे चैनल को लाइक भी करते हो और शेयर भी करते हो, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो 21 तारीख को जो पेपर होने वाला है, आपको एडवांस में फिर से अगेन मैं आपको गुड लक देता हूं दोस्तों, गुड लक कहता हूं आपको, कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके दोस्तों। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा एक टिप्स मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, है ना। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, कि अब समय नया चीज़ सीखने का नहीं है। ठीक है, अब आपने नया कुछ भी नहीं सीखना है प्यारे भाइयों, नया कुछ भी नहीं सीखना है। जो पुराना है दोस्तों उसको ज़रूर आप रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उसका रिवीजन कीजिए, वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे पास 4 यहाँ पे टॉपिक्स हैं,
चार्ट क्या हमारे पास टॉपिक है। एक हमारे पास पेडागोजी हो जाता है, दूसरा हमारा उत्तराखंड हो जाता है, तीसरा हमारा जीके हो जाता है, चौथा हमारा हिंदी हो जाता है, और पांचवा हमारा दोस्तों शिक्षण अभिरुचि मैथ्स प्लस रीजनिंग हो जाता है। तो मैक्सिमम गाइज ने क्या किया हुआ, ये तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी पेडागोजी आपने सभी ने पढ़ी हुई है। दूसरी यूनिट जो उत्तराखंड वाली है ये भी मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी हुई है, और हिंदी भी लगभग सभी ने पढ़ी हुई है। अब ये जो जीके का जो पोर्शन है, मेरे हिसाब से साइंस वालों ने इसको मेरे ख्याल से फॉलो नहीं किया होगा मेरे देखने से, लेकिन मैथ और रीजनिंग उन्होंने फॉलो किया हो गया होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मैथ रीजनिंग में आप थोड़ा वीक हैं तो इसमें से आप रीजनिंग वाले पोर्शन को उठा लीजिए। रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत इजी होता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, पिछले पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, 2014 में 15 में जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का, उसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के थे दोस्तों। किसके थे? रीजनिंग के थे उसमें, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे। तो कहने का मतलब क्या है, रीजनिंग का रेशियो थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, तो इसलिए आप रीजनिंग को आप फोकस कीजिए, और 15 में से आप 15 नंबर भी इसमें ला सकते हैं, और 15 में से 12-13 नंबर भी आप गेन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और मैथ्स भी इतने टफ नहीं है दोस्तों, जो मैंने अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाली हुई, अगर आप उतना भी देख लेते हैं तो आप इसमें आराम से 17 से 20 नंबर आप गेन कर सकते हो आउट ऑफ 25 में से, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप ऐसा अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी आपने अच्छे से गेन कर लिए, इसमें आपने टारगेट सही रखना है। और जीके का जो साइंस वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, उन्होंने मुझे लगता है कि जैसे पॉलिटिकल एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी प्लस जो आपका ईवीएस है, इसमें ईवीएस है, जनरल साइंस है, और जनरल क्या है, साइंस है दोस्तों, इसमें ये वाला पोर्शन आपने कवर कर लिया होगा। तो कम से कम इसी में से आपके 15 क्वेश्चन आपके एकदम रेडी हो चुके हैं। मतलब आपका, मैं साइंस वाले की बात कर रहा होगा, तो इस सेक्शन से आप 15 मार्क्स गेन इजीली कर सकते हो। अब रही बात किसकी, इसकी बात रही, उत्तराखंड की बात रही, और हिंदी और मैथ रीजनिंग की बात रही, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो आप घबराएं नहीं। साइंस वालों की बात करूँ मगर, तो घबराएं नहीं, आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने बशर्ते हिंदी इन सब चीज़ों को ईमानदारी से पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ में अगर आर्ट वालों की बात करता हूँ दोस्तों, जैसे जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, है ना, ज्योग्राफी वाले कोई भी हैं, तो उन्होंने दोस्तों ये पेडागोजी भी, उत्तराखंड भी, ये जीके भी, जीके में इन्होंने क्या छोड़ा हुआ होगा दोस्तों, जीके में मेरे देखने से इनका जो ईवीएस वाला पोर्शन हो गया, जो जनरल साइंस वाला पोर्शन हो गया, ये इनका छूटा हुआ होगा, और इनका भी यही हिसाब इसमें रहने वाला है, 15 से 20 इनका हिसाब है। 15 से कला वर्ग वालों का 15 से 20 इसमें गेन करेंगे, और साइंस वाले भी इसमें 15 से 20 इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये मिला जुला रिस्पॉन्स है किसका, जीके का, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में भाई जिसने जो मेहनत किया गया हुआ, पेडागोजी में आपने 100% अपनी एक्यूरेसी देनी है, और हिंदी में भी। अब रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ दोस्तों, तो आपने पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए कम से कम 40 मिनट का समय बच जाए। 40 मिनट का समय आपको इसके लिए बचाना है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को फास्ट ट्रैक से कर सकते हैं तो 20 से 25 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा टाइम कंज्यूमर हैं, टाइम कंज्यूम करने में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है आपको, तो कम से कम 40 मिनट, 30 से 40 मिनट का समय आपको बचाना पड़ेगा। क्योंकि जीएस पोर्शन में इसमें आपको ऐसा होता है कि आप अगर आपको सॉल्व करना, उसका आंसर पता है तो आप टिक मारेंगे, नहीं पता तो आगे बढ़ेंगे। वैसे उत्तराखंड में भी, जीके में भी है, हिंदी में भी वही बात है कि अगर आपको आंसर पता है तो टिक मारेंगे, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इन सारे सेक्शन को, अभी हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। बहुत समय कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपके पास आज कितनी तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, आज 18 तारीख हो गई। आज की रात आपके पास बची हुई है, कल का दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, और परसों का दिन आपका, मतलब 20 तारीख तक का पूरा समय आपके पास है। अगर मैं बताऊं तो 12 घंटे आज के बच गए हमारे पास, प्लस 24 घंटे, प्लस 24 घंटे, 24 दूना 48, 12 चौको 48, तो 12 चौको 48 और 12 कितने घंटे हुए, 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है, और 2 2 4 5 1 6, 60 घंटे आपके पास बचे हुए दोस्तों। इस 60 घंटे को, 60 घंटे में से आप अगर मतलब आप ये समझ लो कि 12 घंटे या 16 घंटे आप सो जाइए, तो 46 या 40 आवर्स को
आप डिवाइड कीजिए इन सेक्शंस को रिवाइज करने में, ठीक है। 40 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस दौरान, समझ रहे बात को। और पेपर का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छा आया हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में, आप मॉर्निंग शिफ्ट में ही पेपर है बहुत बहुत सारे लोगों का, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो 40 घंटे में आपने इन चीज़ों को रिवाइज करना है, और सिर्फ रिवाइज करना है। जो बच्चा नया पढ़ने की कोशिश करेगा वो खतरा मत मोल लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ ना। चलिए, तो आज हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, है ना। तो मैंने कोशिश की है दोस्तों थोड़ा आपको बताने की, तो घबराने वाली बिल्कुल आवश्यकता नहीं।